कि जब भी कोई आपके सामने आ रहा है उसे बस जेस्चर से पूछना है कोई भी एक क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा है, खड़े होके नहीं पूछना है, किसी से आंखें मिल जा रही है, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से एनीथिंग, आंखों से पूछ सकते हो, हाथों से पूछ सकते हो, ओके, जस्ट विथ अ जेस्चर आस्क। अगर कोई आपके सामने से टकरा रहा है तो जस्ट आस्क अ क्वेश्चन देखकर। घर में आग लग गई, धीरे धीरे बुझ रहा है। आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन सुनते ही रिएक्ट किया। आप जब आग लगी यू विल टेक अ पॉज, राइट? कुछ होता है आपके आपके जो बस में ना हो, उससे बियॉन्ड कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? उस सिचुएशन को समझने के लिए कुछ सेकंड तो लगेगा ना। हाँ। वो कहाँ था? आग लगी, शुरू हो गए बुझाने। या यू टुक इट, शी टुक इट, शी टुक टाइम कि स्मेल आ रहा है कहीं से तो जला और फिर रिएक्ट किया। ओके, वो टाइमिंग क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर क्या है। आग लगी, आपने रिएक्ट किया। आग बुझाने का तरीका क्या होता है? पानी से पानी, आग। रेत, कपड़ा। किचन में रेत कहाँ से आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हर जगह इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आग लगे तो क्या करना चाहिए। अगर किचन में, फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है वो लगा। फायर एक्सटिंग्विशर जो घर आता पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है, और क्या? पानी होता है, और क्या होता है? बालू घर पे होती है। मैं घर की बात करूँ, अब घर है। पे मैम आग लगी ना। किचन में आग लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस को ऑफ करेंगे। ओके, तो ये कौन करेगा? सब, किसी ने नहीं ऑफ किया। ओके, और पर मेरा मैम गैस जो अब आप सिचुएशन देना उसके पहले किचन वाला था, मैंने ऑफ सब करके फिर पोछा वोछा मारा था, उसको सफाई करी थी, फिर आग लगा। ठीक है, फाइन है। ओके, और क्या करोगे? और खिड़की नहीं खोलोगे? खिड़की, कहीं धुआं। किसी के किचन में खिड़की नहीं थी? किसी ने कुछ नहीं सोचा? तो ऑलरेडी खुली थी ना, खाना बनाते वक्त तो धुआं बाहर जाता है ना। मैं तो ऑलरेडी खुली थी ना। ये तो अब आपने ऐड किया। उस वक्त आपने किचन का यही आपने एक प्रॉपर किचन बनाया ही नहीं होगा, है ना? कहीं से भी सामान उठा रहे हो, बस डालने का प्रक्रिया आप कर रहे थे और गैस ऑन करने का प्रक्रिया कर रहे थे। बाकी चीज़ें आपने इमेजिन ही नहीं की। अगर खिड़की है तो क्या आप आवाज़ नहीं दे सकते? आग लगी आपके घर पे, व्हाट यू कैन डू? जो चीज़ें हैं, डोंट गिव मी एक्सप्लेनेशन कि ये तो था ही पहले। ओके, उसको यूटिलाइज कैसे करोगे? अगर खिड़की है आपके पास, आपने खुली हुई है, तो आपके पास तो बेस्ट चीज़ है। आप आवाज़ लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बुला सकते हैं,
है ना, खुद भी भाग सकते हैं। खुद भी बाहर निकल सकते हैं, को ट्राई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बचने के लिए तो यू विल डू ना। सो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बहुत नॉर्मल सी बात है ना। सबने अभी हम डिटेलिंग में तो बाद में जाएंगे, अभी मैंने बस आपको किचन का ये मैंने बोला आप ऑब्जर्वेशन कितना करते हो, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, और जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप वेराइटी दिखा पाएंगे। गांव का किचन कैसा होता है, शहर का किचन कैसा होता है, लग्जरी किचन कैसा होता है, नॉर्मल किचन कैसा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जितना लोग कम है, तो आपको ये सारी चीज़ें जितनी आप ऑब्जर्वेशन में डालेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जाके आप वो चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड। मेरा मोटिव ये था कि आपको रूबरू कराऊं कि आप जो देख रहे हैं वो देख भी नहीं पा रहे। जितना आप बचपन से क्या क्या चीज़ें देखे होंगे वो चीज़ों से आप बहुत वाकिफ, ये अभी इस टाइम में आपको याद नहीं आया। सिंपल सी बात है, मोर ऑब्जर्वेशन, मोर इम्प्लीमेंटेशन, एंड बॉडी लैंग्वेज इज रियली इम्पोर्टेंट। योर टास्क मैम ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज मीन्स क्या, व्हाट? ओके, आप जैसा वॉक करते हैं, क्या ये वैसा वॉक करते हैं या वो वैसा वॉक करते हैं? नहीं, नहीं, पर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी अलग। आपने पूछा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। हाँ, एक व्यक्ति का बैठना, उठना, खाना पीना, एवरी चीज डिटेल्ड में, है ना। आई टेक एन एग्जाम्पल, कॉपी करना। व्हाट इज कॉपी करना? उसका रहन सहन, एवरीथिंग यू कॉपी, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। जो लेफ्टी है वो लेफ्ट से लिखता होगा, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी को यूज करता होगा। अब हम जब राइटी हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कितना काम करता है, हम किस तरह से यूज करते हैं, दैट विल बी डिफरेंस, है ना। वॉक करने का तरीका अलग होता है क्योंकि रिदम अलग होती है। अब कोई स्लो बोलता है, स्लो वॉक करता होगा, फास्ट बोलता होगा, फास्ट वॉक करता होगा, बहुत अलग अलग तरीके से हैं। एनिमल्स में देख लो ना, अभी हमने इतने सारे एनिमल का हमने एक्सरसाइज किया, एनिमल का सबका वॉक करने का तरीका अलग है, उसका शिकार करने का तरीका अलग है, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, ओके, विच डिफाइन अ थिंग, एनीथिंग, ओके। हम इसे भी कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, एवरीथिंग वी कैन परफॉर्म विद द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ रिफ्लेक्शन, वॉट एवर वी थिंक, जो हम सोचते हैं उसका क्या है वो, मिरर, इट्स अ रिफ्लेक्शन। तभी हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं ना, समझ पाते हैं, अरे ये तो वही था ना, ये तो वैसे। अभी आपने सैड में ऐसे क्यों किया, सैड में ऐसे क्यों नहीं हुए, क्योंकि बॉडी डाउन हो जाती है, इट्स अ बॉडी लैंग्वेज। ओके। कोई दुखी है, हम उसे देख के बता पाते हैं, क्यों, उसकी बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज से कि ऐसा है। हाँ, सिंपल। अगर कोई कहीं पे मान लीजिए लाइक ट्रेन स्टेशन, कोई कोई आपको बेचने आया है सामान, अगर वो आपको पिच नहीं कर रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा ना, कैसे, simple. So body language is nothing but the way you carry yourself, or the way they carry themselves. जो भी वो अपने आप को जिस तो तरह से मैम बॉडी को कैसे कैरी करें फिर? आप अपने हिसाब से कैरी कीजिए, यू अच्छा। डोंट हैव टू चेंज, बट आपको किसी का किरदार निभाना है, हाँ। उसमें आपको ढलना पड़ेगा, उसकी एक एक बारीकी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा बारीकी से, ओके। अब जैसे कि हम चेयर भी बन सकते हैं, चेयर इज ऑल्सो, यू कैन बिकम अ चेयर, और उसमें भी फीलिंग डाल सकते हैं। अब रात है, डार्कनेस, अंधेरा, मान लीजिए आपको मैंने दिया टास्क अंधेरा बनिए, ठीक है, अंधेरा बनना है आपको। अंधेरा कैसा होता है, क्या है वो अंधेरा, मतलब क्या, डार्क, डर, है ना, छुपना, कितनी सारी चीजें हैं, ये कैरेक्टर बन गया, अंडरस्टूड। उजाला, उजाला क्या, सरप्राइज, ओपन, फ्रीडम, एनीथिंग, दीज आर इमोशंस, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें हैं कि आप उस पे मत फंसिए, शब्दों पे मत फंसिए, चीज़ों पे मत फंसिए। बॉडी लैंग्वेज इज रियली इम्पोर्टेंट। एक राजा बनना है और एक काम वाला बनना है, जो काम करता है वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, सर्वेंट, झाड़ू पोछा जो करता है,
उसकी बॉडी में आप कैसे बताओगे कि ये राजा है ये वो है, कैसे बताओगे? बॉडी लैंग्वेज से, अगर उसने अपनी ये नहीं पहना है, कॉस्ट्यूम नहीं पहना, हाउ कैन यू से दैट? बॉडी लैंग्वेज, बस वे ऑफ टॉकिंग, उसके बैठने के वो तो तरीके बात की बात है। बॉडी जेस्चर पोस्चर से ही मैम पता लग जाता है। जो हाव भाव उसके बैठने के हाव तरीके भाव से- क्या है? वही है बॉडी लैंग्वेज इज हाव भाव, है ना? वो कैसे किस जेस्चर में। अभी अब राजा ऐसे बैठेगा, आप उसे राजा बोलोगे? नहीं, और सब कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। बट अगर वो ऐसे बैठेगा, आप उसे उसके बोले बिना आप उसे बोल दोगे कि वो राजा है, तो क्या है ये बॉडी लैंग्वेज? सो अंडरस्टूड बॉडी लैंग्वेज क्या है और अब क्यों ज़रूरत है। अगर आप पुलिस का रोल कर रहे हैं, एक आर्मी का कर रहे हैं, है ना, आर्मी का कर रहे हैं, एक ऑफिस बॉय कर रहे हैं, हाउ इट्स द डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। सी नाउ यू अंडरस्टूड बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। अगर आपने वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं पकड़ा, मैं कैसे आपको आर्मी मान लूँ? लगेगा ही नहीं। सिर्फ ऐसे ऐसे करने से वो गोली, आप लोग गोली भी ये बनाते हो, बंदूक ऐसे पकड़ते नहीं है पहली बार, बंदूक हाथ हम बचपन में ऐसे करते थे, सीजर, ठीक है। सो जब आपके जेस्चर्स हैं ना, वो आपको दर्शाते हैं कि आप क्या हो, और आप वही नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी डायलॉग का कोई मतलब नहीं है। जेस्चर इज सो इम्पॉर्टेंट। जेस्चर, पोस्चर, आपका बैठने का तरीका, गांव वाले कैसे बैठते हैं, शहर वाले कैसे बैठते हैं, तो मैंने अभी तक आपको जेस्चर पोस्चर पे मैंने अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें की है नहीं अभी तक। अंडरस्टूड? सो बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है। वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। बाद में ये बेसिक है, बेसिक पे काम करेंगे।